Good morning, students of 8th class. Welcome to online classes. Today you are watching Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources, part number 7. This lesson belongs to your book Geography. Yesterday we finished our topic here, right? So now we will start from here. Look at the picture. और ये जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक का टाइटल क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये आपका टॉपिक चल रहा है अभी, तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिगर देखिए, लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी, यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर सुनामी आ जाने के बाद वहाँ के जंगलों में, ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया। सुनामी एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो कि जो सी है, समुद्र जो होता है उसके नीचे बॉटम में भूकंप आ जाने या अर्थक्वेक आ जाने की वजह से, ठीक है, जो वेव्स होती हैं वो बहुत हाई वेव्स बनने लग जाती हैं और वो जो वाटर होता है वो सी वाटर लैंड पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो उस सी वाटर जब लैंड पर पहुंचता है तो लैंड के इलाकों में, ठीक है, ज़मीनी इलाकों में वो तबाही मचाता है। तो ये नेचुरल फिनोमिना, ये फिगर दिखाई हुई है। ठीक है, और आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कंट्री में तमिलनाडु के अंदर भी सुनामी आया था, उसमें बहुत सारी संख्या में लोगों की डेथ हो गई थी। चलिए खैर आगे चलते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये वनस्पतियों को बचाने के लिए और जीव जंतुओं को बचाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, एक तो नेशनल पार्क आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहा है और एक बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है, राइट? ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है? ये नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? देखिए पहले थोड़ा सा इनके टर्म्स को समझ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्टेड, देयर इज नो डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर वाइल्ड लाइफ, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो वन्य जीव होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। यानी इसको आप जू नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, जू में वो एक लिमिटेड एरिया में सिमटे हुए होते हैं, ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ठीक। अच्छा, और इसमें उनको वहीं पर, उनके जानवरों को वहीं पर प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। और ये होता है कि यहाँ पर इजीली टूरिस्टों को ले आना जाना अलाउड होता है और यहाँ पर रिसोर्ट्स भी खोले जा सकते हैं, यानी टूरिस्ट पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका जैसे एग्जांपल हो गया है सुखना लेक, चंडीगढ़ में है, ठीक है, सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चंडीगढ़, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे नेशनल पार्क आया था, अभी नेशनल पार्क क्या है, तो दे आर लार्ज एरियाज, ये एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये बड़े होते हैं। दे प्रोटेक्ट नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट एंटायर इकोसिस्टम, फ्लोरा, फ्यूना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, यानी कि सिर्फ जानवरों को और पौधों को ही नहीं बचाता, ये सिर्फ वनस्पतियाँ वहाँ पे जो पाई जाती हैं उनको बचाता है, वहाँ की ज़मीन को बचाता है, लैंडस्केप को बचाता है, और अगर कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है वहाँ पर मौजूद तो उसको भी बचाता है, ठीक है। ये वो है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है। और यहाँ पर आप
टूरिस्ट जा सकते हैं, परमिशन ले करके आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल है कालेसर नेशनल पार्क, हरियाणा, ये कहाँ पड़ता है? यमुनानगर साइड में पड़ता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक, उत्तराखंड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, जबकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो यूनेस्को साइट है। यूनेस्को साइट का मतलब होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, यानी कि यानी कि इसको फंडिंग मिलती है यूनेस्को से, और इसको ये पूरी दुनिया की धरोहर है, ठीक है। इसको बचा के ही रखना पड़ेगा पूरी दुनिया के लिए, ये यूनेस्को ने प्रोटेक्ट किया हुआ एरिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो था। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं नेशनल पार्क का बड़ा एक और अच्छा एग्जांपल है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपका बद्रीनाथ, जहाँ बद्रीनाथ टेम्पल है वहाँ पड़ता है, और ये फूलों के लिए फेमस है, फूलों की घाटी से बोलते हैं। और यहाँ पर सीज़न के अंदर बहुत सारे किस्म के फूल होते हैं, और पूरी वैली में दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे नज़र जाएगी फूल ही फूल नज़र आते हैं। बहुत सुंदर जगह है। अच्छा, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये लार्जर एरिया होते हैं। दे आर लार्जर एरियाज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पूरे का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी उसे बचाएगा। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जानवर, पौधे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, ठीक है, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, ठीक है। सभी तरीके के पौधे, सभी तरीके के जानवर, सिर्फ कोई पर्टिकुलर जानवर नहीं, ठीक। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी बता दिया कि बहुत सारे किस्म के पौधे और जानवर जहाँ पर आपस में मिलके रहते हों। दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन कल्चर ऑफ एरिया, और वहाँ का जो कल्चर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जैसे वहाँ पे ट्राइबल्स अगर रहते हैं, ठीक है, ट्राइबल्स का मतलब आदिवासी लोग अगर रहते हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसको 3 जोन में डिवाइड करते हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, सपोज कीजिए बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसको 3 जोन में डिवाइड करेंगे, ये और एक इनर जोन। अब जो आउटर जोन होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है, जो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए और क्रॉप कल्टीवेशन को अलाउ करता है। यानी कि इस जोन में जो फर्स्ट जोन है, ये जो फर्स्ट जोन आप देख रहे हैं, इस जोन में इसे ट्रांजिशन जोन कहेंगे, और ये ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज़ में आ सकता है, ठीक है। यानी कि आदिवासी आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड जोन आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो सेकंड जोन होता है, ये सेकंड जोन इसको बफर जोन कहते हैं। ये टूरिज्म के लिए भी होता है अलाउ, यहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि आप यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं वो अपने जानवरों को यहाँ पे चराने के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट जोन होता है, ठीक है, इसको थर्ड जोन को बोलते हैं, ठीक है, कोर जोन। इसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, ठीक है, यानी यहाँ पर ह्यूमंस का जाना फिर अलाउड नहीं होता। यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा रहता है, क्योंकि ये जो जोन है ये जंगली जानवरों के लिए, राइट। तो अब आपको आई होप ये तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। इसके अलावा जो है संकरी घाटियाँ, ठीक है, और झीलें, वेटलैंड्स। अब वेटलैंड भी एक टर्म है, देखो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ वेटलैंड क्या होता है। मतलब जो गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अच्छा, कुछ एरिया जो होते हैं उनको चिन्हित किया हुआ होता है, मार्क किया हुआ होता है, उनको वेटलैंड घोषित करते हैं, ठीक है। यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए जहाँ पर बहुत लंबे समय तक पानी रह सकता है। ये नहीं कि हमारे इलाके के अंदर मौजूद तालाब है तो उसे वेटलैंड कह देंगे, नहीं। वेटलैंड का मतलब होता है जहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए पानी रह सकता है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड का रिसोर्स है, ठीक है। सिर्फ ऐसे वेटलैंड से इंडिया में ही नहीं होते, वेटलैंड ये जो प्रोटेक्टेड लैंड होती है ये पूरे वर्ल्ड में होती है, तो वहाँ पर वो रिसोर्स ओनली नॉट फॉर इंडियंस, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए अलाउड होता है। यहाँ पर पूरे दुनिया के लिए वो प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। और जो है इसको पानी के स्रोत को ख़त्म नहीं कर सकते आप, मतलब अगर नेचुरली रूप से ख़त्म हो रहा है तो बात अलग है, बाकी इसको बचाना पड़ेगा,
ठीक है, इसको बेइंतहाशा रूप से इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, कर सकते कि भाई चलो भाई यहाँ से जा रहे हैं तो बहुत सारा कुछ इसको नुकसान पहुंचा रहे, नहीं। ठीक है, इसको वेटलैंड्स कहते हैं। अच्छा, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये प्रेशियस रिसोर्सेज हैं, इनको ख़त्म होने से बचाना ज़रूरी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आप देखिए, आप एक फिगर आपने देखी प्रीवियस, ये जो हमारा पिक्चर था उसमें हमने ब्लैक बग देखा था। ठीक है, ब्लैक बग जो होता है एक ऐसा हिरन होता है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है। अच्छा, और राजस्थान और गुजरात के इलाकों में पाया जाता है। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। ठीक है, यानी कि हमें एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके से बैलेंस बनाना है कि वहाँ रहने वाली प्रजातियाँ, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो। यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पेड़ काट लिए जाएं या बहुत बड़ी मात्रा में शिकार कर लिया जाए, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो पौधों पर डिपेंडेंट हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो उस तरह के कैटेगरी पर डिपेंडेंट, इसको फूड चेन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ट्री हो गया, ठीक है, इसको कौन खाता है? डियर खाता है, राइट। अच्छा, डियर को फिर कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या हुआ कि ये फूड चेन हो गया। अगर आपने पेड़ काटे, अगर आपने ट्रीज को काट दिया तो डियर डिस्टर्ब, और अगर डियर नहीं रहा तो टाइगर डिस्टर्ब, तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये फूड चेन है। तो आपको हम सबको मिलकर के ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी नहीं करनी कि ये डिस्टर्ब हो जाए, राइट। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज। हालांकि मानव गतिविधियों ने, ठीक है, पूरी दुनिया भर में, ठीक है, ये जो नेचुरल हैबिटेट हैं एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए, उनको डिस्टर्ब किया है। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेइंतहाशा रूप से पेड़ काटे गए, ठीक है, और जानवरों का शिकार किया गया, इससे डिस्टर्बेंस तो आई है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। ठीक है, अच्छा, यानी कि बहुत अंधाधुंध रूप से, ये एक जो वर्ड आ रहा है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है देखिए इंग्लिश में, आपको ये भी नोट डाउन करते जाना है वर्ड्स को। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है, ठीक है, मारा गया जानवरों को। सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वेज ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अंधाधुंध रूप से जानवरों को, पक्षियों को मारा गया, तो वो कुछ तो विलुप्त हो गए और कुछ विलुप्ति की कगार पर है। एक्सटिंक्ट होने का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, ठीक, शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। अब ये जो आप यहाँ पे टर्म देख रहे हो कि वन महोत्सव या फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वानिकी। ठीक है, एक वर्ड आया ना, देखो यहाँ पर, ये रहा आपका फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, और वन महोत्सव। ये जो वन महोत्सव होता है ये एक फेस्टिवल होता है, यानी कि एक वीक होता है, सेलिब्रेशन वीक। ठीक, और ये इंडिया में 1950 में स्टार्ट किया था वन महोत्सव, और इस साल ये 1 जुलाई 2020 में स्टार्ट होने वाला है और 7 जुलाई 2020 को एंड होगा। ठीक है, तो ये 1 वीक का सेलिब्रेशन होता है पूरे वर्ल्ड में, अपने इंडिया के अंदर इसको मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया जाता है, टेलीविजन पे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, और स्टूडेंट्स को भी और फैमिलीज़ को भी ये जो मतलब अलाउ कर दिया जाता है कि चलिए ठीक है, आप जाइए उतने एरिया तक जहाँ तक परमिशन होती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ तक जा सकते हैं, ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और वहाँ की जो वैल्यू है, ठीक है, कल्चरल वैल्यू है, ठीक है ना, अच्छा, वाइल्ड लाइफ है, उसको जो है लोग देख सकें। ठीक है, ताकि उनकी वैल्यूज़ को समझें, ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय ना करें, तो इसलिए इसको अलाउ करते हैं और वन महोत्सव मनाया जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, स्कूल चिल्ड्रन should be encouraged
to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. यानी कि जो बच्चों को स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी जो एनकरेज बढ़ावा देना चाहिए कि वो जाएं ऐसे जंगलों के अंदर और वहाँ पे बर्ड्स को देखें और वहाँ की वाइल्ड लाइफ्स को देखें, ठीक है, जिससे वहाँ के वनस्पतियों के बारे में, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में उनको मिल सके, नॉलेज मिल सके और वो वहाँ की वैल्यू को समझें, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाई हुई है, इस फिगर को देख लीजिए आप। फॉरेस्ट फायर टर्म आपने सुनी होगी, जंगलों में आग का लग जाना। अभी बड़ा रिसेंट एग्जांपल है, आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुना होगा। वो तो अच्छा रहा कि वहाँ पे खुद बारिश आ जाने की वजह से वो आग बुझ गई, ठीक है। नहीं तो आप सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि अगर आग लग जाए जंगलों में तो वो कितनी बड़े रूप से फैलती चली जाएगी और फैलते 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 जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँच जाएगी, ठीक है। तो वो उनके लिए भी खतरा है, ठीक है। तो वो ये जो फॉरेस्ट फायर होता है ये अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। एक्टिविटी, रीड द न्यूज़ आइटम and find out how fire started in California, could it be avoided। यानी कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए और ढूंढिए कि कैलिफोर्निया के अंदर जब आग लग गई तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, जंगलों में आग लगना, और क्या इसको रोका जा सकता था। तो इसको आप करके देखिएगा। नो मोर, फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा। यानी जंगलों में आग लग जाना, ठीक है, वहाँ पर पूरे जो वहाँ का एरिया है वहाँ के जीव जंतु और पौधों के लिए खतरा हो जाता है, ठीक है। इट अकर्स मेनली ड्यू टू 3 रीजन्स। ये 3 कारणों से होता है। देखिए वो 3 कारण कौन कौन से बता रहा है। नंबर 1, नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग एटसेट्रा। यानी कि एक तो कुदरती रूप से कि चलिए खुद ही कोई ऐसा हो जाए कि बिजली गिर जाए, ठीक है। अच्छा, और बिजली गिरने की वजह से, ठीक है, वहाँ आग लग जाए, ये एक तो पॉसिबिलिटी, ये तो नेचुरली हो गया, ठीक है। अच्छा, हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है, ठीक। सेकंड नंबर पे, फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लाइटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। यानी कि जो लाइटर होते हैं या माचिस की तिलियां होती हैं, ठीक है, उनको असावधानी रूप से, ठीक है, जंगलों में फेंक दिया जाए। जैसे मैंने खुद ये नोटिस किया है कि मतलब ऐसा ने देखा कि कुछ एरियाज़ के अंदर विज़िट जब मैंने किया वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो कुछ जैसे लोकल पीपल्स हैं उनको हैबिट होती है कि वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो कई बार जब ऐसा वेदर होता है, आमतौर पे मई जून के महीने में जब बहुत गर्मी हो रही होती है, तो जो डिजास्टर्स फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे जो समय आने पर अपने पत्तियों को जो है नीचे झाड़ देते हैं, उन पेड़ों को, उन जंगलों को डिजास्टर्स फॉरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो जंगल सूखने लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी पत्तियां जो होती हैं वो ज़मीन में गिर जाती हैं। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो लोग वहाँ चरवाहे हैं कई बार असावधानी रूप से, ठीक है, वो माचिस की तिलियां, जैसे उन्होंने मान लो हल्का सा अपना स्मोकिंग करने के लिए ऐसा किया, तो क्या होता है वो गिरा देते हैं, तो उससे बहुत बार पॉसिबिलिटी है कि आग लग जाती है, ठीक है। अच्छा, तो हालांकि स्मोकिंग जो होती है वो क्या होती है, डेंजरस होती है, हमें किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और क्या बोलते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है, फायर पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, मिसचीफ मेकर्स और मिसक्रेटेंट्स एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या वर्ड्स हैं। मिसचीफ मेकर्स माने कि उपद्रवी, जो मतलब बदमाश किस्म के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं उपद्रवी, ठीक है। आजकल आप ये टर्म बार बार न्यूज़ में भी सुन होंगे, उपद्रवी ने पत्थर मारे, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद है आपका मिसक्रेंट्स यानी कि बदमाश, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ करके भी कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जानबूझ के आग लगा दी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अपना जो है खुद जंगल में कैंपिंग के लिए गए तो बोन फायर कर दिया, बाद में वहाँ पर लापरवाही से आ गए चल करके, उसको बुझाया नहीं आग को, ठीक है। अच्छा, तो ये जो होता है उसकी वजह से बाद में आग लग गई वहाँ पर,
तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा चलिए खैर, सम कंट्रोल मेजर्स, अब इसको रोकेंगे कैसे? तो रोकेंगे कैसे? प्रिवेंशन ऑफ फायर्स थ्रू एजुकेशन, लोगों को शिक्षित करके। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम सब शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमें भी ऐसा नहीं करना है, यानी कि अगर हम खुद जंगलों में जाते हैं तो किसी भी तरीके से वहाँ पर माचिस की तिल्लियाँ या लाइटर नहीं फेंकना, ठीक है, कोई जलता हुआ और जो चीज़ है वो नहीं फेंकनी है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कैंपेनिंग करते हैं और बोन फायर यानी कि आग जला के बैठने को बोलते हैं बोन फायर, तो वहाँ पर अगर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं तो हमें उसको बुझा देना है बाद में, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद शिक्षित करके, और सेकंड नंबर पर क्या बोल रहा है कि प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेट नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है एक, ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्कुल उसी तरीके से चौकियां बनी होती हैं जैसे आप यहाँ पर सिविलियन पुलिस देखते हैं, ठीक है। जगह जगह नाके होते हैं बने हुए, ठीक है, और पुलिस चौकियां होती हैं, थाने होते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी नाके होते हैं, ठीक है, चौकी होती है और उनके भी पुलिस स्टेशन होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसेज होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जंगलों के अंदर समय समय पर विजिट करते रहते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन जरूरी है। सपोज कीजिए कि कहीं पर अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना है इस बारे में, ठीक है। अच्छा, कि इस तरीके की बात हो गई है, यहाँ पर आग लगी हुई है हमने देखी है, तो वहाँ जाएं, तुरंत पहुँचें। तो ये सब पॉसिबल होगा कोऑर्डिनेट नेटवर्क की वजह से, ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सपोज कीजिए अगर पता है गवर्नमेंट को कि ये, सपोज कीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई बार कुछ नेशनल हाईवे ऐसे होते हैं जो कि जंगलों के बीच में से निकलते हैं, नेशनल पार्क के बीच में से निकलते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट साइन बोर्ड लगाती है जगह जगह, ठीक। राजा जी नेशनल पार्क में जब आप जाएंगे, ठीक है, हरिद्वार की तरफ जाते समय या देहरादून की तरफ जाते समय देखेंगे तो वहाँ पर आपको साइन बोर्ड लगे हुए दिखेंगे कि यहाँ पर आग, यहाँ पर माचिस की तिल्लियाँ फेंकना मना है, स्मोकिंग करना मना है, ठीक है, आग लगने का खतरा है, ठीक है, साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं। अच्छा, जंगली जानवरों का खतरा है, ठीक है, तो इस तरीके के साइन बोर्ड्स वहाँ पर लगा के रखते हैं। तो ऐसे ऑब्जर्विंग पॉइंट्स, ठीक है, तो बनाने जरूरी है जहाँ पर वो पता रहे कि भाई इस इलाके से निकलते हैं लोग और यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगा दे ताकि लोग ऐसा ना करें, ठीक है ना। अच्छा, और पेट्रोलिंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जा करके विजिटिंग करना, मतलब हमारे द्वारा नहीं, विजिटिंग किसके द्वारा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ग्लॉसरी। अब ग्लॉसरी क्या है, देखिए, नेशनल पार्क a natural area designated to protect the ecological and integrity of one or more ecosystems for the present and the future generation। अभी नेशनल पार्क की जो डेफिनेशन थी वो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ। बाकी नेशनल पार्क जो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम को आज के समय के लिए के अलावा भविष्य के लिए भी बचाया जा सके, ठीक है। अच्छा, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks is illegal। यानी हमारे देश के अंदर जो है, मतलब हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया भर में, दुनिया भर के देशों ने, ठीक है, और ये बनाए हुए हैं, क्या बनाए हुए हैं, मतलब कुछ कानून बनाए हुए हैं। किस चीज़ के कानून बनाए हुए हैं? ट्रेडिंग के लिए कानून बनाए हुए हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करने के कानून बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि जानवरों का व्यापार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, तो जो है मतलब आप जानवरों को मार करके, ठीक है, उनकी खालों को, उनके सींगों को बेचना, उनके दांतों को बेचना गैर कानूनी है। तो इसके लिए लॉज हैं, इंडिया में भी लॉज हैं, राइट। अच्छा, इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है शेरों को, चीतों को, हिरणों को और इंडियन भारतीय सारंग को और मोर को, ठीक है, उनको मारना इल्लीगल है, ठीक है। चलिए
अब आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखिए कि बहुत सारे चीतल्स का, जो चीतल होते हैं ये हिरन होते हैं, और इनमें जो होते हैं एक वाइट रंग के डॉट्स होते हैं इनके पूरे बने हुए बॉडी पे। बहुत सुंदर जानवर होता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है इसका चीतल का एक झुंड आप देख रहे हो फिगर 2.18 में, ए हर्ड ऑफ चीतल्स, राइट। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES, ठीक, has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि जो एक CITES है, इसका मतलब क्या होता है कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। अच्छा, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक रजामंदी पूरी दुनिया भर की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, और इसके अंदर एक जो बनाया गया, क्या बनाया गया कि भैया पूरी दुनिया के अंदर जो इन्होंने एक लिस्ट बनाई, कि जिस लिस्ट के अंदर इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे जानवर हैं और कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनको मारना प्रतिबंधित है। उन्होंने चिन्हित करके बताया कि ये जानवर तो बिल्कुल भी मारने नहीं है, पूरी दुनिया भर से नहीं करना ऐसा काम, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल खतरे की कगार पर हैं, ठीक है, और अगर मारे गए तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक गुड न्यूज़ भी बता दूं कि इंडिया ने इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो किया, और इंडिया के अंदर टाइगर्स और लायंस की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो एक समय पर बहुत कम हो गई थी, वो टोटल पॉपुलेशन अब बढ़ गई है, ठीक है। आप जाकर के इसको सर्च भी कर सकते हैं और आप पाएंगे ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं। Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen, यानी कि जानवरों को, पक्षियों को बचाना, ठीक है, पौधों को बचाना, ये हम सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारे हाथियों का एक झुंड जा रहा है। जो हाथी जो होता है ये एक सोशल एनिमल होता है, यानी कि समूह में बना करके रहता है, समूह के अंदर रहता है, ठीक है। ग्लोसरी, बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज linked through a global network intended to demonstrate the relationship between कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। अभी बायोस्फीयर रिजर्व की भी मैं आपको डेफिनेशन बता चुका था। ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर जो होते हैं सिर्फ मतलब जानवरों को बचाना ही, ठीक है, उनके बीच में और पूरे, ठीक है, जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप को डेवलपमेंट करवाता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल्स भी वहाँ रह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जांपल्स भी दिए थे। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके एग्जांपल रह गए थे, मैं उसके एग्जांपल दे देता हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जांपल हैं कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, जो कि लद्दाख का जो रीजन पड़ता है, तो ये लद्दाख रीजन का जो एरिया जब जाते हैं लद्दाख की तरफ, तो कुछ एरिया इसमें हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि सूखा रेगिस्तान और कैसा ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। अच्छा, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इन सिक्किम, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे बायोस्फीयर रिजर्व के। चलिए आप आगे देखिए। डू यू नो CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखिए अब आ रहा है ना यहाँ पे टर्म कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ठीक है। हाँ जी, ये एक प्रकार का एक सूची होती है, ठीक है। मैं आपको अभी पहले भी बता रहा था, इसमें पूरी दुनिया बैठ करके एक टेबल पर बैठती है और पूरी दुनिया के, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स अब वहाँ पहुँचते हैं और एक प्रकार से समझौता करते हैं, एक चर्चा करते हैं। पहले चर्चा होती है फिर समझौता होता है। अगर कोई मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं ना पंचायत, सिंपल शब्दों में, ठीक है, जस्ट लाइक वही चीज़, ठीक है। अच्छा, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट
बिटवीन गवर्नमेंट्स, यानी कि दुनिया भर की देश की जो सरकारें हैं उनके बीच में एक समझौता होता है. इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. यानी कि जो पूरी दुनिया भर से जो अगर व्यापार करा भी जाता है, ठीक है, अच्छा, जैसे कि कई बार वनस्पति जो होती हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, जिनका ट्रेड करना मजबूरी है, ठीक है, तो वो तो ट्रेड करा ही जाएगा, उसके लिए तो व्यापार किया जाएगा. मगर ऐसा भी ना हो जाए कि ये वनस्पति जो है खतरा ही बन जाए, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज ना हो जाए. इतने लेवल तक नहीं करना व्यापार को, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में व्यापार करना है, ठीक है, ये बताना चाह रहा है. अच्छा, रफली 5,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड. यानी कि इनके द्वारा जो एग्रीमेंट है इसमें मेंशन है कि 5,000 प्रजातियां और 28,000 प्रजातियां, 5,000 प्रजातियां जानवरों की और 28,000 प्रजातियां पौधों की, ठीक है, प्रोटेक्टेड हैं. यानी कि इनको मारना नहीं है बिल्कुल भी. जैसे कि आप एग्जांपल दे रहा, बियर्स, डॉल्फिन्स, कैटी, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड एलॉयज आर सम एग्जांपल्स, ठीक है. अच्छा, यानी कि आप भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा, शैवाल है, ऑर्किड्स हैं, एलोवेरा, एलॉयज माने एलोवेरा, जो आप एलोवेरा देखते हैं, ये सब इसके एग्जांपल हैं, प्रोटेक्टेड स्पीसीज होती हैं, ठीक है. अच्छा, चलिए स्टूडेंट्स, आपका लेसन यहीं खत्म हो गया है. तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.